क्या होता है उच्चारण स्थान? वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं क्या उतने ही उच्चारण स्थान याद करने हैं? नहीं। क्या कंठ होता है, तालु होता है, ये रटना पड़ता है? कुछ नहीं रटना है। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर हिंदी मस्ती। आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आइए आज हम सीखते हैं उच्चारण स्थान। इस उच्चारण स्थान से आपको 100% किसी न किसी परीक्षा में जरूर 1 से 2 प्रश्न मिलता है। आइए सीखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूत्र होता है हमारा अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हम इसका उच्चारण 1-2 बार कर लेंगे, कंठस्थ हो जाएगी। पढ़ेंगे कैसे? अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। इसका मतलब क्या होता है? आ का मतलब आ छोटा हो या बड़ा आ हो। ठीक। कु का मतलब का वर्ग होता है। का वर्ग में जो वर्ण आते हैं का, ख, ग, घ, अंग। ठीक। हु का मतलब हा होता है और विसर्जनीय मतलब इसका विसर्ग होता है। नाम मतलब इनका नाम कहां से लिया जाता है? कंठ से लिया जाता है। ठीक। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। फिर समझ लीजिए अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक। अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का मतलब आ छोटा हो या बड़ा आ हो। उ का मतलब होता है का वर्ग। हु का मतलब हा आ गया। विसर्जनीय मतलब विसर्ग। और इनका नाम लिया जाता है तो कहां से लिया जाता है? कंठ। कंठ क्या होता है? ये होता है हमारा गला जो होता है ये कंठ होता है। यहां से जो जितने भी वर्ण उच्चारण किए जाते हैं वो कंठ से होते हैं। तो ये आपको एक सूत्र याद रखना है और इसके अंतर्गत बहुत से आ जाते हैं वर्ण। यदि मैं इसकी व्याख्या करूं तो देखते हैं छोटा आ या बड़ा आ। का वर्ग का मतलब का, ख, ग, घ, अंगा, ये आता है ना पूरा का वर्ग। और हा का मतलब हा हो गया और विसर्जनीय मतलब विसर्ग। इनका सबका नाम कंठ से लिया जाता है। इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसलिए अगर पूछ लिया जाए खाली इस तरह से भी देता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर उसने पूछ लिया गा का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप याद रखें अकहु विसर्जनीय कंठा। अकहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये गा है, का वर्ग में आता है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऐसे ही सभी सूत्रों को हम याद करते हैं। चलिए अगला सूत्र है इचुई शानाम तालु। इचुई शानाम तालु। तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, बहुत आसान। अभी मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। सिर्फ एक बार आप विस्तृत तथ्यात्मक अध्ययन कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है। इचुई शानाम तालु। इचुई ई मतलब होता है छोटी ई हो या बड़ी ई हो। ठीक। चू का मतलब चावर्ग। चू का मतलब चावर्ग। य का मतलब या आता है। ठीक। शा का मतलब ये तो है सा। ठीक। इनका नाम कहां से लिया जाता है? तालु से लिया जाता है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। तालु से जितने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो सब तालव्य कहलाते हैं। ठीक। तो ये इचुए शानाम तालु। ई छोटी हो या बड़ी ई हो। चू का मतलब होता है चावर्ग। चू चू का मतलब चावर्ग। चावर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, झा, यहाँ। ठीक। या है और शा है, इन सबका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए या का उच्चारण स्थान क्या होता है तो याद रखना तालव्य होता है। ये आप घुंडी वाला सा कहते हो, ये संजम वाला सा कहते हो, लेकिन ये वास्तविक तालव्य सा कहलाता है। अगला सूत्र है उपपद्यमानीय ओष्ठा। उपपद्यमानीय ओष्ठा। उपपद्यमानीय ओष्ठा का हम व्याख्या करें तो क्या होगा? ऊ छोटा हो या बड़ा ऊ हो। ठीक। ऊ का मतलब पा वर्ग होता है और पा वर्ग में जो वर्ण आते हैं आपके पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। उपपद मानिए और मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ जो हमारे ओष्ठ होते हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। जैसे हम बोलेंगे पा, फा, बा, भा, तो ये हमारे ओष्ठ मिल जाते हैं। ठीक। ऐसे ही अगला सूत्र है रेटोर्षाणाम मूर्धा। रिरी टोर शाणाम मूर्धा। जैसे रिरी होती है, टू का मतलब टावर्ग होता है, टावर्ग में जो वर्ण आते हैं, और उसके बाद रा और शा। रा है और शा है, इनका नाम कहां से लिया जाता है? तो इनका नाम मूर्धा होता है, मूर्धन्य है।
कह सकते हैं हम मूर्धन्य, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ऋण टोरसाणाम मूर्धा, ऋरी हो, टू का मतलब टा वर्ग हो, रा हो और शा हो, इनका नाम मूर्धा से लिया जाता है। कहने का मतलब है हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, जैसे टा, ठा, डा, ढा, तो मुंह खुलता है। जब मुंह खुलता है तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है लिर तुलसा नाम दंता। लिर तुलसा नाम दंता, लिर तुलसा नाम दंता, लिरी हो, तू का मतलब ता वर्ग, ता वर्ग में जो वर्ण आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ठीक, ला है और इसी के बाद सा है। इन सब का उच्चारण स्थान, जैसे लिरी हो, पूछे लिरी का उच्चारण स्थान तो क्या होता है? दंत होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। ता वर्ग में जो वर्ण आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ठीक, उनका सबका उच्चारण स्थान दंत होता है। और ला और शा, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ये वाला सा मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये दंत सा कहलाता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत, दंत, अर्थात दांत से इसका उच्चारण स्थान होता है। ऐसे ही अगला सूत्र आता है अ मंडना नाम नासिका च, अ मंडना नाम, अ मंडना नाम नासिका च। अ होता है, माँ होता है, अणा होता है, अणा होता है, ना होता है। इन सब का अर्थात अगर बात कही जाए तो ये जो वर्ण होते हैं वर्गों के अंतिम वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्गों के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्गों के अंतिम वर्ण, वर्ग 5 होते हैं, कावर, चावर, टावर, टावर, पावर। इन वर्गों के अंतिम वर्ण अमंडना नाम आता है, तो अमंडना नाम नासिका, अर्थात इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, अर्थात नाक से उच्चारण होता है इनका। ठीक, तो नाक से जब उच्चारण स्थान होता है तो इसका नाक हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। तो वर्गों के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका हो जाता है। अदैतो कंठ तालु, अदैतो, अ छोटी हो या बड़ी है, ठीक, छोटी अ या बड़ी है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। अदैतो कंठ तालु होता है, तो अ छोटी हो या बड़ी अ हो, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। औदौतो कंठोष्ठ है, अर्थात छोटा ओ और बड़ा ओ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, याद रखना, ये बहुत ही पूछा जाता है। कंठोष्ठ होता है। ऐसे ही बकारस दंतोष्ठ, अर्थात वा दो होते हैं, एक तो पेट पिटा वा होता है और एक बिना पेट पिटा, अर्थात इस वाले वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ। ठीक, इस तरह से ये उच्चारण स्थान होता है। तो इसका एक सूत्र होता है बकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। अगर पूछ लिया जाए छोटे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लगा सकते हैं अदैतो कंठ तालु। कंठ तालु कैसे होता है ये उच्चारण स्थान, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। आप देखेंगे ये जो चित्र बनाया गया है ये एक ऐसा है जैसे मान लीजिए आपका ही मुख है, तो आप देखें जितने भी वर्ण बोलेंगे आप, जैसे ये दंत है तो हमारे दांत होते हैं यहाँ पे। अब जिस वर्ण को हम उच्चारण करें तो हमारी जीभ का अग्रभाग, ये हमारी जीभ होती है, जीभ का ये अग्रभाग जिस अंग को छुए, जिस अंग को स्पर्श करे, अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग जिस अंग को छुएगा, स्पर्श करेगा, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ता, ता, था, दा, धा, तो ये देख रहे हैं ता, था, दा, धा, तो आपके जीभ का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करता है। जीभ का अग्रभाग किसको स्पर्श करता है? दांतों को, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दांत हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हमारे जीभ का अग्रभाग अगर नाक को स्पर्श करता है, जैसे हम नाक से बोलते हैं ना, म, णा, तो ये नाक का सहयोग लेते हैं तो इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाता है। ओष्ठ, जो हमारे ओष्ठ हैं ये अगर मिलते हैं तो मान लीजिए किसी भी वर्ण को, जैसे उ, उ, ऊ, तो ओष्ठ मिल रहे हैं, बा, ओष्ठ मिले, पा, हा, बा, भा, मा, तो ओष्ठ मिल रहे हैं। ओष्ठ मिलने पर अगर मिलते हैं तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। कंठ क्या होता है? ये होता है कंठ। यहां से आप उच्चारण करें अ, क, ख, ग, घ। अब आप देखेंगे आपका ना तो जीभ का कोई भी अंग हिला है, जीभ का ना तो अग्रभाग, ना मध्य भाग, ना पश्च भाग,
सीधे कंठ से आ रहा है, अ क ख ग घ, ठीक। तो ये कंठ हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। ऐसे जिह्वा होती है, मतलब जीभ। जीभ से उच्चारण स्थान का मतलब है जैसे हमारी जो जीभ जिस जिस अंग को स्पर्श करती है उसका उच्चारण स्थान बता देती है कि इसका उच्चारण स्थान ये होगा। ऐसे ही मुख है, मुख से जैसे रेटोषणा मूर्धा, मुख खुलता है। टावर आप पढ़ें, टा ठा डा ढा, तो आप देख रहे हैं हमारा मुख खुल रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन्य है। ऐसे ही तालु होता है, जो तालु है ये हमारे जीभ के ठीक ऊपर वाला स्थान तालु होता है। और इस तालु के लिए हम कैसे याद करें कि इसका ऐसे या करें, हम या बोलते हैं या, तो आपके जीभ का अग्रभाग तालु को छूने का प्रयास करता है लेकिन छू नहीं सकता। या ई बोलेंगे आप, ई, तो जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है लेकिन छू नहीं पाता। तो ऐसे उच्चारण स्थान जो जीभ का अग्रभाग जिस अंग को छूने का प्रयास करे बस वही उसका उच्चारण स्थान, जैसे ई, ए, ठीक। जैसे या, शा, तो ये इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तालव्य, अर्थात तालु से होता है तो तालव्य हो जाता है। ये एक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये 100% 1 से 2 प्रश्न आपको सुपर टेट में जरूर मिलता है। ये उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में कंठ वर्ण नहीं है, तो कंठ वर्ण कौन सा नहीं है, खा, का, ग, या, तो इसको देखते हैं। का एक वर्ग होता है, का वर्ग का जितना भी वर्ण आपने पढ़ा है वो सब उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। खा, का, ग, तो ये सब कंठ के हैं, या नहीं है। या एक अर्धस्वर कहलाता है, या का उच्चारण स्थान क्या है ये आप बताएंगे, ठीक। अगला है निम्न में कौन तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण कौन सा है, आप देखें। ऋ तो नहीं है, रेटोषणा मूर्धा, इसका मूर्धा होता है। ओ है, ओ नहीं है। उपपद्यमानी ओष्ठा होता है। का कंठ होता है, तो इसका शा, इचोषणाम तालु, ठीक। ऐसे ही दंत किसका उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ देखते हैं, बा का है कि वा का है कि ओ का है कि ये सभी, तो आप ध्यान रखें जिसका पेट फटा होता है उसका ओष्ठ होता है और जिसका पेट फटा ना हो तो उसका दंतोष्ठ होता है। आपने सूत्र पढ़ा है, बकारा से दंतोष्ठ। ऐसे ही ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, या है, विसर्ग है, फा है, या है, तो इनका उच्चारण स्थान आप देख लें। तो या यहाँ पर ये सभी, तो यहाँ पर जो आएगा आपका फा आएगा, क्योंकि पा फा ये ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। लुंठित वर्ण है, लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण पूछता है तो याद रखना जिस वर्ण को उच्चारण करने में हमारी जीभ कंपन पैदा हो वही होगा। या नहीं है, चा नहीं है, ठा नहीं है, रा, तो रा हमारा क्या है, जीभ प्रकंपन अर्थात कंपन हो रहा है रा को उच्चारण करने में, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, लुंठित वर्ण कौन सा होगा, रा हो जाएगा। इस तरह से बहुत से प्रश्न बनते हैं आपके, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर उच्चारण स्थान से प्रश्न बनता है तो ऐसे ही बनता है। ऐसे ही प्रश्नों को और भी आप तैयार करें, ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं, मैंने तथ्यात्मक जानकारी दी है, इसकी आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप एक छोटा सा काम करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।